स्टूडेंट्स, तो आज इस वीडियो लेक्चर में हम सीखने वाले हैं यूक्लिड डिवीजन थ्योरम से रिलेटेड कुछ और एप्लीकेशन वाले एग्जांपल्स कि कैसे ये कहाँ पर यूज की जा सकती है, किस टाइप के क्वेश्चंस हैं जो इससे रिलेटेड पूछे जाते हैं। और इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने सीखा है रियल नंबर्स के इंट्रोडक्शन के बारे में कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। साथ ही में हमने इस यूक्लिड डिवीजन जो थ्योरम है या यूक्लिड डिवीजन लीमा जो है इसकी इंट्रोडक्शन के बारे में सीखा है और साथ ही में कुछ एक एग्जांपल्स भी देखे हैं जिनमें हमने सीखा है कि कैसे हम टू नंबर्स का एचसीएफ फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं इसी थ्योरम से रिलेटेड कुछ और स्पेशल एग्जांपल्स जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस एग्जाम्पल में हमसे पूछा गया है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 245 एंड 2053 सच दैट इट लीव्स रिमाइंडर 5 इन ईच केस। कहने का अर्थ ये है कि हमें वो एक ग्रेटेस्ट नंबर या हाईएस्ट नंबर फाइंड आउट करना है जो 245 और 2053 को डिवाइड करे तो वहाँ पर हमेशा हर केस में क्या बचे, 5 रिमाइंडर बचे। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो मान लेते हैं कि वो ग्रेटेस्ट नंबर कुछ भी हो सकता है, अब हमें पता तो है नहीं, तो यहां पर हम मान लेते हैं कि लेट बी इज द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 245 and 2053 such that always leave remainder 5 in each केस। देन अब हम देखते हैं कि जो यूक्लिड डिवीजन थ्योरम है क्या मैं उसके अकॉर्डिंग इसको लिख सकता हूं। तो अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स डिवीजन थ्योरम, आपको वो थ्योरम लिखनी है। वो थ्योरम क्या होती है, ए इक्वल्स टू बी इंटू क्यू प्लस आर, और यहाँ पे आर क्या होगा, 0 या 0 से बड़ा लेकिन बी से छोटा होगा। क्लियर हो गई ये बात। तो अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूँ कि 245 को अगर मैंने डिवाइड किया, हमने यहाँ पर क्या माना है, बी माना है, बी से तो मुझे कुछ क्वेश्चन मिला लेकिन रिमाइंडर हमेशा क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। तो यहाँ से अगर आप देखें, अगर इस 5 को इस तरफ ले जाओ तो आपको क्या मिल जाएगा, 240 इक्वल्स टू बी इंटू क्यू। एक तो ये मिल रहा है अपने को यहाँ पर, और ऐसे ही अपन देखें यहाँ पर तो 2053 को अगर इसी के अकॉर्डिंग लिखें तो b इंटू कुछ अलग क्वेश्चन मिलेगा लेकिन रिमाइंडर हमेशा क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। तो यहाँ से अगर आप देखें तो 2053 को माइनस कर दे 5 तो यहाँ मिल जाएगा हमें b इंटू क्यू, मतलब कि ये हो जाएगा यहाँ पे 2048 को ये b जो है कंप्लीटली डिवाइड करेगा। ये बात अपने को अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि इस इक्वेशन 1 में भी b 240 को कंप्लीट डिवाइड कर रहा है और 2048 को भी ये b कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है। तो मतलब ये हो गया कि ये b अब हमें फाइंड आउट करना है। तो ये b अब हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो इसके लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा, हमें एचसीएफ फाइंड आउट करना पड़ेगा। सो फॉर value of b we need to find out HCF of 240 and 20
2.48। तो चलिए, तो यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन थ्योरम, टू 40 तो हो जाएगा डिविजर और 2048 हो जाएगा डिविडेंड। तो अब लिख देते हैं उसके अकॉर्डिंग। तो ये 2048 और इसमें डिवाइड करना है हमें 240 का। तो देखिए आप लोग 10 टाइम जाएगा तो ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो ये अराउंड देखिए, अब ये जाएगा 9 18, तो ये जाएगा 8 टाइम जाएगा यहाँ पे। क्लियर है? तो 8 टाइम आप करके भी देख सकते हो यहाँ पर, इस तरफ मैंने सिखाया है आप लोगों को ये सब करना। तो 8 टाइम जाएगा तो यहाँ पर रिमाइंडर जो बचेगा, तो देखिए कितना बच जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा और 24 8 जा 16 32, तो ये हो जाएगा 192। तो 1920, तो 1920 अगर इसमें से माइनस करोगे तो ये कितना बच जाएगा, 128, ये बच जाएगा 128। क्लियर हो गया? अब यहाँ पर देखिए, मैंने कहा था कि ये जो HCF फाइंड आउट करने के लिए जो यूक्लिड डिवीजन थ्योरम है, उसमें तब तक हम ये प्रोसेस करते हैं जब तक कि यहाँ रिमाइंडर की वैल्यू 0 ना आ जाए। तो मतलब अब हमारे लिए 240 क्या हो गया है, एज ए न्यू डिविडेंड, और ये हो गया है न्यू डिविजर। क्लियर है? अब ये कितने टाइम जाएगा, ये ओनली 1 टाइम ही जाएगा, क्योंकि इसका डबल तो इससे ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि ये 256 हो जाएगा। तो 256 240 से ज़्यादा होता है, तो यहाँ पे रिमाइंडर बच जाएगा 128। अगर आप इसमें से माइनस करते हो तो ये आ जाएगा 112। क्लियर है? फिर से यहाँ पे रिमाइंडर अभी भी 0 नहीं आया है, तो मतलब अब 128 क्या बन जाएगा, न्यू डिविडेंड, और 112 हो जाएगा न्यू डिविजर। तो ये भी कितने टाइम जाएगा, 1 टाइम जाएगा। तो अब यहाँ पर हमारे को रिमाइंडर जो मिला, तो ये मिल जाएगा 16। अब क्या करें हम, 16 अभी भी 16 0 नहीं हुआ है, तो मतलब अब 112 में डिवाइड करेंगे हम 16 का। तो ये जाएगा इसमें, ये टेबल होती है 7 टाइम। ठीक है, 16 7 जा 112, और रिमाइंडर क्या बच गया यहाँ पे, 0। तो मतलब अब हमारे को समझ में आ गया है। सो हियर HCF of 240 and 2048 is 16. Then the greatest number is 16, which leaves remainder 5 in each case when we divide 245 and 2053। गॉट इट? तो इस तरीके से आप इसका आंसर दे करके आओगे, या फिर आप डायरेक्टली भी इसको देखो थोड़ा सा। ये तो सिस्टमेटिक तरीके से आंसर देना हो गया, लेकिन अगर आप डायरेक्टली करना चाहें तो जब भी डायरेक्ट करें तो आप कैसे करें, जो भी रिमाइंडर बचे आप उस रिमाइंडर को उस नंबर में से माइनस कर दो और उनका HCF फाइंड आउट करो। बस उससे आपको जल्दी से आंसर मिल जाएगा। फिर बाद में आप आराम से सिस्टमेटिकली तरीके से लिख करके आ सकते हो। चलिए, ऐसे ही अब देखते हैं एक और एग्जाम्पल की, जब प्रूव करने वाले एग्जाम्पल आ जाते हैं तो उन्हें कैसे क्या किया जाए। इस एग्जाम्पल में हमें प्रूव करना है क्या, सो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 3q और 3q+1 और 3q+2 वेयर q इज सम इंटीजर। मतलब हमें ये बताना है कि कोई भी अगर पॉजिटिव इंटीजर है तो क्या हम उसे 3q फॉर्म या 3q+1 फॉर्म में या फिर 3q+2 फॉर्म में लिख सकते हैं क्या। तो बिल्कुल लिख सकते हैं, लेकिन अब वो पॉजिटिव इंटीजर है, वो कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर अब हम इसका सॉल्यूशन करने के लिए देखते हैं किस तरीके से करें इसका सॉल्यूशन। तो चलिए, अब क्या हमारे को वो पॉजिटिव इंटीजर पता है, नहीं पता है, तो हम क्या कर लेंगे, लेट
a is positive integer, we know that Euclid's division theorem वो क्या होती है, वो होती है a इक्वस टू बी इंटू क्यू प्लस आर, इसको हमने कह दिया इक्वेशन 1। और यहाँ पर जो r होता है वो r होता है 0 या 0 से बड़ा लेकिन b से छोटा। अब बात आ जाती है यहाँ पर ये b क्या रखें, आई बात समझ में। ए तो हमने पॉजिटिव इंटीजर मान लिया, लेकिन अब ये b क्या होगा, तो b आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ ही है। आप देखिए b क्या है 3, तो बस आप भी मान लीजिए। तो यहाँ पे तो कह दीजिए इफ b इक्वस टू 3 हो, तो यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या बन जाएगा, a इक्वस टू 3q प्लस r। अब यहाँ देखिए इस r की वैल्यू क्या हो जाएगी, r की जो वैल्यू हो जाएगी 0 या 0 से बड़ी लेकिन किससे छोटी हो जाएगी, 3 से छोटी हो जाएगी। आई बात समझ में। तो इसको हमने कह दिया इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है कि नहीं है, आई बात समझ में। तो ये बात आप ध्यान रखना, यहाँ पर यह है इक्वेशन नंबर 2। सो अब हमें लिखना है, सो हियर possible values of r is क्या क्या हो सकती है, ये तो 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, या 2 भी हो सकती है। तो अब देखते हैं केस फर्स्ट, when r इक्वस टू 0, तो फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 2 a इक्वस टू क्या हो जाएगा बताइए, 3q हो जाएगा। क्लियर है, इसको हमने कह दिया इक्वेशन नंबर 3। ऐसे अगर हम देखें केस सेकंड, व्हेन r इक्वस टू 1, तो हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 2 a इक्वस टू क्या हो जाएगा 3q। अब b की जगह, ये r की जगह क्या लिख देंगे, यहाँ पर 1 लिख देंगे, और क्या। आई बात समझ में, ये हो गई इक्वेशन नंबर 4। और केस थर्ड, व्हेन r इक्वस टू 2, देन फ्रॉम इक्वेशन 2 a इक्वस टू हो जाएगा यहाँ पर 3q प्लस 2, इक्वेशन नंबर 5। तो आप देख रहे हो इक्वेशन नंबर 3, 4, 5 से आप कह सकते हो जो ये पॉजिटिव इंटीजर है किस फॉर्म में आ रहा है, 3q प्लस 1 एंड 3q प्लस 2। तो बस आप लिख दीजिए, सो हियर देन फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ we can say that, अब क्या कह सकते हैं, जो ये बात यहाँ पे लिखी हुई है कि एनी पॉजिटिव इंटीजर कैन बी एनी पॉजिटिव इंटीजर कैन बी
इन द फॉर्म ऑफ 3q या 3q+1 या 3q+2। क्लियर है? इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का आंसर देख करके आ सकते हो। ओके, चलिए एक और देखते हैं, लास्ट एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल में हमारे से पूछा जा रहा है, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m+1 फॉर सम इंटीजर। तो चलिए इसे कैसे करें। आपको ये कहा गया है कि जो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर होगा उसका स्क्वायर करना है, और वो जो स्क्वायर आएगा वो किस फॉर्म में आए, 3m और 3m+1, ये पूछा जा रहा है हमारे से। क्लियर हो गई होगी ये बात। तो इसमें भी हमें किस थ्योरम से करना है, यूक्लिड डिवीजन थ्योरम से। तो सबसे पहले हमारे को ये कुछ पता तो है नहीं कि वो पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा, तो जो नहीं पता होता है मैथ्स में सबसे बेस्ट चीज़ ये होती है कि वो हम मान लेते हैं या फिर उसे हम एज्यूम कर लेते हैं। तो चलिए करते हैं इसका सॉल्यूशन। यहाँ आ जाएगा, तो मान लेते हैं लेट ए इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। ओके, तो वी नो दैट अब a इक्वस टू क्या होता है, a इक्वस टू होता है b इंटू क्यू प्लस आर, ये हम जानते हैं। और यहाँ पर r की वैल्यू क्या होती है, 0 या 0 से बड़ी लेकिन b से छोटी होती है, लेस देन टू b होती है। ओके, सो नाउ अब हमारे को देखना है कि b हमारे को एज्यूम करना पड़ेगा। तो जिस तरीके से यहाँ पर हमने देखा तो वैसे ही हमें यहाँ पर भी गिवन है, लेकिन वो किस फॉर्म में गिवन है, 3। तो अब मान लेते हैं वो b मान लो कि 3 हो, तो हमने मान लिया इफ b इक्वस टू 3 देन फ्रॉम इक्वेशन 1 possible values of r is क्या क्या हो सकती है, या तो 0 हो सकती है या फिर 1 हो सकती है या फिर 2 हो सकती है। क्लियर होगी ये बात आपको। चलिए तो अब मान लेते हैं कि r की वैल्यू अगर 0 ही हो, सो केस 1 क्या, व्हेन r इक्वस टू 0 देन फ्रॉम इक्वेशन, यहाँ लिख देता हूँ मैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 a इक्वस टू क्या आ जाएगा, 3q प्लस 0। अब हमारे को करना क्या है, इसका स्क्वायर करना है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में हमें कहा गया है अकॉर्डिंग टू, तो लिख दीजिए यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्क्वायरिंग बोथ साइड। अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर करें तो मतलब यहाँ पर a का भी स्क्वायर करना पड़ेगा और 3q का भी स्क्वायर करना पड़ेगा। तो आप देखोगे यहाँ पर यह आ जाएगा 9q²। आप क्या इसे ऐसे लिख सकते हो, 3 इंटू 3, और इसे लिख सकते हो q इंटू क्यू। तो फाइनली ये हो जाएगा a² बाई, मतलब उस पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर इक्वस टू 3, देखिए 3, और ये हो जाएगा 3q²। तो आप इस 3q², ये एक परफेक्ट वैल्यू होगी, तो क्या आप इसे m लिख सकते हो, m इक्वस टू 3q²। तो फाइनली हमारे पास a² इक्वस टू आ गया 3 इंटू m। क्लियर हो गई ये वाली बात, आई बात समझ में।
चलिए अब देखते हैं केस सेकंड। तो आप इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दीजिए। केस सेकंड में क्या कह रहा है अब हमें देखना है। व्हेन r इक्वल्स टू 1 हो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3q प्लस 1। अब क्या करना है, इसका स्क्वायर करना है, तो a स्क्वायर इक्वल्स टू 3q प्लस 1, इसका भी होल स्क्वायर करना है। तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। थोड़ा सा आप गौर करें तो यहाँ से 3 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ बच जाएगा a स्क्वायर इक्वल्स टू 3। अगर आप यहाँ पर कॉमन ले लें इसमें से, तो यहाँ पर बच जाएगा आपके पास 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1। तो क्या आप इसे m लिख सकते हो इस वाले पार्ट को, जैसे यहाँ पर हमने इसको m लिखा, क्योंकि ये भी तो कोई एक परफेक्ट वैल्यू होगी। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास, इससे आगे का मैं इस तरफ लिख रहा हूँ, तो a स्क्वायर इक्वल्स टू 3m प्लस 1। क्लियर हो गई ये बात। और यहाँ पे m क्या है, यहाँ पे m इक्वल्स टू है 3q स्क्वायर प्लस 2q। क्लियर हो गई ये बात। सेम एज इट इज लास्ट किसके लिए, अब केस थर्ड। अच्छा, इसको आप इक्वेशन नंबर 3 दे देना। अब केस थर्ड में r इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो देखना a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3q प्लस 2। अब क्या करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। तो a स्क्वायर इक्वल्स टू देखना क्या आ जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4। अब ये देखिए, इसका इधर भी स्क्वायर किया, इधर भी स्क्वायर किया हमने। तो देखिए इस 4 को आप क्या लिख सकते हो 3 प्लस 1 लिख सकते हो। तो यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1। ओके, तो यहाँ से देखो 3 कॉमन आ रहा है इस वाले हिस्से में से, तो यहाँ आ जाएगा a स्क्वायर इक्वल्स टू 3 कॉमन आ गया, तो यहाँ बच जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, और ये इधर प्लस 1। अब आप इसे क्या लिख दीजिए m लिख दीजिए। तो सेम बस एज इट इज ये वाली ही फॉर्म हो जाएगी a स्क्वायर इक्वल्स टू 3m प्लस 1। तो आप देखिए यहाँ पर सभी जगह क्या मिला, या तो हमें 3m मिला या फिर हमें 3m प्लस 1 मिला। तो a स्क्वायर इक्वल्स टू 3m प्लस 1, और m की वैल्यू की जगह आप ये वाली वैल्यू लिख देना, फाइनली फिर लिख देना। सो वी कैन से दैट कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज कैन बी आइदर इन द फॉर्म ऑफ 3m और 3m प्लस 1। क्लियर और नोट। तो आप इससे सीखिए और एग्जाम्पल्स सोल्व कीजिए इस यूक्लिड डिवीजन थ्योरम की एप्लीकेशंस, और इन एग्जाम्पल्स के थ्रू हम कैसे करते हैं। ओके, तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। थैंक यू।